Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. नववर्ष है हमारा आज, तो साड़ी वाड़ी पहनी हूँ और मंदिर जाके आई। और नववर्ष का ब्लॉग आने वाला है नेक्स्ट, लेकिन मैंने ये वीडियो आज सोचा बनाने के लिए क्योंकि कुछ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और आप सबसे करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहती हूँ आप सब लोग सुने। बात यह है कि हम बंगालीज का जो अटायर है ना, ट्रेडिशनल अटायर, वो साड़ी है। तो कभी भी कुछ भी स्पेशल ओकेजन हो या कोई भी फेस्टिवल हो, मोस्टली आप लोग मुझे साड़ी में देखते हो। और बात यह है कि आई एम रियली वेरी फॉन्ड ऑफ साड़ी, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। तो मैं मौके की तलाश में रहती हूँ कि कब मुझे साड़ी पहनने का मौका मिले तो त्योहारों में मैं साड़ी पहनती हूँ। अब कन्या पूजन के दिन मेरे घर में सारे बच्चे जो भी आप लोगों ने देखा आए थे। तो हमारी नेबर की एक लड़की आई थी, यंग है लड़की, मुझ जैसे यंग है। अभी हो सकता है कि छोटे बड़े तो सब होते हैं, लेकिन यंग है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी शादी हो गई? मैंने बोला नहीं। फिर दूसरा उनका सवाल था कि तो कर लो ना अब। तो पहला जो सवाल, मैंने दोनों सवाल का बहुत प्यार से रेस्पेक्ट से जवाब दिया, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि आगे भी लोग मुझसे करें सवाल, या तो उनके शायद मुँह से ना करें, दिमाग में बात चलती रहे। तो मुझे लगा मैं इस पर वीडियो बनाऊं। पहली बात, जिन्होंने पूछा था वो खुद भी यंग है। मैं भी उनको पलट के पूछ सकती थी कि आपकी शादी हो गई क्या? मैंने नहीं पूछा क्योंकि मुझे ना ये सब पसंद नहीं है। एक तो मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं दूसरों के बारे में सोचूँ। और थोड़ा बहुत भी अगर टाइम मिलता है तो मैं ब्लॉग में लगा देती हूँ और आप लोगों के साथ बिजी हो जाती है। तो और टाइम मिलता है, टीवी देख लेती हूँ, मूवी देख लेती हूँ, कुछ बुक पढ़ लेती हूँ, ये बात है। तो दूसरों के बारे में मुझे ना मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन शादी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनकी लाइफ है, वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिए। दूसरी बात ये है कि मैं अपने घर में खाती हूँ, अपना कमाती हूँ, अपना खुद की जिम्मेदारी से अपना घर चलाती हूँ। किसी के घर में रोटी तोड़ने के लिए तो जाती नहीं हूँ। तो मैं शादी करूँ उससे किसी का फ़ायदा होने वाला है नहीं, और मैं नहीं करूँ तो उससे भी किसी का नुकसान होने वाला है नहीं। तो लोगों के दिमाग में ये सवाल क्यों? इतना तो मेरी माँ भी फिक्र नहीं करती है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी माँ मरी जा रही है। उनको पता है उनकी बेटी इतनी केपेबल है कि वो अपना खुद का कर सकती है, देख सकती है। मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है मुझे चलाने के लिए, मैं खुद अपना कर सकती हूँ। तो दूसरी बात यह है कि कर लो ना अब। ये जो था, आप भी तो जवान हो आपने खुद शादी नहीं किया, मुझे बोल रहे हो कर लो ना। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी, लेकिन मैंने फिर भी रेस्पेक्ट से उनका जवाब दिया सवाल का। और दूसरी बात यह है, इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है इसके ऊपर। मेरी लाइफ एक खुली किताब है आप सबके सामने, जो भी है आप लोगों को दिख जाता है। अगर हस्बैंड होते तो दिख जाते। हस्बैंड कोई डब्बे में या बॉक्स में छुपा के रखने वाली चीज़ तो है ही नहीं कि मैंने छुपा के रख दिया है। मैं इधर माँ के साथ में रहती हूँ, सालों से रहती हूँ, सब लोग देख रहे हैं। और ये सवाल करना मतलब आपकी शादी हो गई, ये बेवकूफ़ी वाला सवाल है। और मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मैं प्यार करूँ या नफरत करूँ डंके की चोट पे करती हूँ। या आप सबको भी पता चल गया होगा, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हो, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, कि मैं कोई काम छुपा के करती नहीं हूँ, गलत काम करती नहीं हूँ। और जो भी करती हूँ सबके सामने। अगर शादी हो गई होती तो आप सबके सामने मेरे हस्बैंड होते, और अगर आगे शादी करूँगी भी तो डंके की चोट पे ही करूँगी, आप सबको पता चलेगा। बात यह है। दूसरी बात यह, मैं शादी के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। एक हमसफ़र की ज़रूरत है, सबको होती है तो मुझे भी है, लेकिन वो हमसफ़र जैसा होना चाहिए। एक वैसा इंसान चाहिए मुझे, जैसे कि हर लड़के वाले क्या चाहते हैं, लड़के वाले लड़कों के घर वाले ये चाहते हैं ना लड़की संस्कारी हो, गुणी हो। तो मुझे भी लड़का ऐसा चाहिए, संस्कारी हो। मैं कोई आलतू फालतू आवारा टाइप के लड़के से शादी करने वाली हूँ नहीं। मेरे बहुत सारे कंडीशंस है कि लड़का शादी के लायक, गृहस्थी बसाने लायक होना चाहिए। मैं कोई क्लब, डिस्को, पब खोलने वाली हूँ नहीं कि मेरा घर में आजकल जो होता है, लड़के होते हैं ना घर में पार्टी करना, दारू पीना, ये नशा करना, मुझे ऐसे लड़कों से सख्त नफरत है। मैं ऐसे लड़के को कभी भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करूँगी। भले शादी नहीं करूँगी चलेगा, मेरे पीछे तो 10 पड़े हैं, मैं 10 में से एक को चुन लूँ तो चलेगा, लेकिन मुझे भी तो सामने वाला लायक लगना चाहिए ना। मुझे शादी जैसी चीज़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। जितनी ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, मैं किसी इंसान के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। हाँ, ज़िंदगी के साथ में कभी कभार कर लेना पड़ता है। जैसे कि कोरोना में हम लोग 2 साल घर में बैठे थे, 2 साल तो नहीं, एटलीस्ट थोड़ा कम ज़्यादा चालू था काम, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा।
वो अलग बात है, लेकिन शादी के साथ में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगी। मुझे जैसा लड़का चाहिए वैसा मिलेगा तो मैं शादी करूँगी, और वो आप सबके सामने होगा। सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का सवाल है ना, कभी किसी से भी पूछना नहीं चाहिए। जब सामने वाले की शादी होगी तो आपको दिख ही जाएगा, है ना, कि शादी हो रही है। तो शांति से पेशेंस के साथ में बैठें और इंतज़ार करें। अगर आपको बहुत ख्वाहिश है जानने की कि सामने वाला शादी कब कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो जब करेगा वो आपको दिख जाएगा। इतना छटपटाने की ज़रूरत नहीं है दिख जाएगा। मैं भी करूँगी तो वो भी दिख जाएगी आपको। शांति रखिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं बंगाली नया साल का ब्लॉग लेके आने वाली है आप सबके सामने। ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने सोचा कि एक ने पूछा, एक ने क्या है, ये साल तो देख रही हो, अभी तक किसी ने सवाल नहीं किया था, ये साल देख रहे हो थोड़ा एक दो लोग सवाल कर रहे हैं। और सवाल ऐसे लोग कर रहे हैं कि जिनके घर में जवान बेटी है वो मम्मी पूछ रही है, उनकी मम्मी जो मुझसे भी बड़ी है, उनके घर की जवान लड़की मुझसे भी बड़ी है, और वो मुझे पूछ रही है कब सेटल होने का प्लान है तुम्हारा। ये क्या सवाल है यार, जब सेटल होंगी। सेटलमेंट किसे कहते हैं? शादी को सेटलमेंट कहते हैं? मैं तो सेटल हूँ अपने लाइफ में। जिस सेटलमेंट किसे कहते हैं? मेरे हिसाब से तो एक लड़की करियर में सेटल्ड है। एक लड़की जो अपनी जिम्मेदारी पे अपना घर चला रही है, उसको आप पूछ रहे हो सेटल कब होना चाह रही है। मतलब ये बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मुझे क्या आप लोग किसी को भी ना करें, ये सही नहीं है। एनीवेज, वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। You all take care of yourself and love you all. Bye bye.